ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्वादशोध्याय दक्ष को शक्ति का दर्शन और उससे रुद्र मोहन की प्रार्थना। नारद जी बोले, हे शंभु चरित्र के जानने वाले, हे ब्रह्मन, हे निष्पाप, आपने शिवा शिव चरित्र का वर्णन कर मेरे जन्म को सर्वथा पवित्र कर मेरा कल्याण किया। अब आप हमें यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने अपनी तपस्या से किस वर को प्राप्त किया तथा वह शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। जिस प्रकार दक्ष ने तपस्या की तथा उन्होंने वर प्राप्त किया, उस आख्यान को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वह बुद्धिमान दक्ष प्रजापति चित्त को समाहित कर क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उस जगदम्बिका को, जो सबके हृदय प्रदेश में रहने वाली है, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए घर से दूर जाकर तपस्या में प्रवृत्त हो गए। इंद्रियों को अपने बस में रखकर दृढ़ व्रत उस दक्ष ने देवताओं के 3000 बरस पर्यंत नियम से घोर तप किया। जगन्मयी उस शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन वायु पीकर तथा कुछ दिन तक निराहार रहकर घोर तप किया। इस प्रकार दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर नाना प्रकार के ब्रह्मचर्य, अहिंसा, संतोष आदि यमनियमों से युक्त होकर दृढ़ व्रत उस दक्ष को शिवा की आराधना करते हुए जब बहुत दिन बीत गए तो भगवती उनके सामने प्रत्यक्ष हुई। दक्ष प्रजापति ने उस जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देख कर अपने जन्म को कृत माना। वे सिंह पर सवार हुई, मनोहर मुख वाली चतुर्भुजा कृष्ण वर्ण वाली कालिका अपने हाथों में बड़े अभय नील कमल तथा खड्ग धारण किए हुए परम मनोहर प्रतीत हो रही थी। लाल नेत्र वाली बिखरे हुए बालों से युक्त जगत की जन्मदात्री मनोहर कांति वाली उस शिवा को प्रणाम कर दक्ष अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे मात, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई जो आपने प्रत्यक्ष होकर मुझे दर्शन दिया। हे आते, मुझे पर प्रसन्न हो। हे शिव स्वरूपिणी, प्रसन्न हो। हे भक्त वरदे, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगन्माये, तुम्हें मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब संयमशील दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब शिवा उनके मनोरथ को जानती हुई भी उनसे बोली। देवी बोली, हे दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, अतः अभीष्ट वर मांगो। ब्रह्मा ने कहा। जगन माता के वचन सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हो शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, हे महामाये, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सुनिए और प्रसन्नता से मेरा अभीष्ट मनोरथ पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी शिव परमात्मा के पूर्णावतार रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारा अवतार नहीं हुआ। शिव पत्नी तुम्हारे अतिरिक्त और कौन हो सकती हैं? अतः हे शिवे, तुम पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करो। हे देवी, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई स्त्री उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बनो। इस प्रकार की अपनी लीला द्वारा तुम शिव को मोह में डालो। हे देवी,
मैं सत्य कहता हूँ, मैं यही वरदान चाहता हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए ऐसा वरदान मांगता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसमें सारे जगत का और ब्रह्मा विष्णु और शिव का भी स्वार्थ सन्निहित है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार प्रजापति दक्ष के वचन को सुनकर जगदम्बा मन में शिव का स्मरण करती कर हंसती हुई बोली। देवी बोली, हे तात प्रजापति दक्ष, मेरी बात सुनिए। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हो सब कुछ देने में समर्थ हूँ। अतः सत्य कहती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में जन्म लेकर महेश्वर की पत्नी बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। हे तात, मैं दुसह तप कर ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव के वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। वे सदा शिव ब्रह्मा विष्णु के सेव्य तथा सर्वथा पिकार रहते हैं। अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि असंभव है। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले सदाशिव मेरे प्रति जन्म के स्वामी हैं। वे ब्रह्मा जी को वरदान देने के कारण उनकी प्रकृति से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी शिव का वरदान प्राप्त कर उनकी आज्ञा से अवतार धारण करूंगी। हे तात, अब तुम अपने घर जाओ। मैंने अपनी दूती से सारी बात जान ली है। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार शिव की आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति से कहने के बाद वे शिव के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पुनः बोली, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को सत्य सत्य तुमसे सुना देती हूँ, झूठ न समझना। यदि तुमने मेरा किंचित भी अनादर किया तो याद रखना, मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे दक्ष, मैं प्रत्येक सर्ग में तुम्हारी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी। यह वरदान तुम्हें दिया। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर देवी उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। देवी के अंतर ध्यान होते ही दक्ष अपने घर चले गए और यह विचार कर परम प्रसन्न हो गए कि देवी हमारी कन्या बनकर अवतार लेगी। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष पर प्राप्ति नामक 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।